हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ फाइनेंशियल अफेयर विद विशाल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायबैक कितनी तरह का होता है, टेंडर रूट और ओपन मार्केट रूट में क्या डिफरेंस होता है। और आई गारंटी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन दोनों के बारे में कि अगर बायबैक टेंडर रूट से होता है तो क्या होता है और अगर ओपन मार्केट रूट से होता है तो क्या होता है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसमें फ़ायदा होगा ज़्यादा, अगर टेंडर रूट से कंपनी बायबैक अनाउंस करती है उसमें या फिर ओपन रूट में करती है उसमें। So without wasting any time, let's begin. So before starting this, I would request कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर हम फाइनेंस से रिलेटेड हर एक वीडियो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और टाइम टू टाइम अपडेट भी देते हैं। सबसे पहले जानते हैं बायबैक क्या होता है। बायबैक होता है कि जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज कर लेती है और अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा देती है तो उसे बायबैक कहते हैं। ये कंपनी तब करती है कि जब कंपनी के पास बहुत सारा कैश हो और उसे कोई और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ना मिल रहा हो और उसे लगता हो कि इससे बढ़िया तो हम अपने कंपनी के ही शेयर परचेज कर लें, और उन्हें लगता है कि उनके शेयर जो हैं वो मार्केट में फेयर वैल्यू में उपलब्ध है। अभी आपने देखा होगा इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस किया। उन्हें लग रहा है कि उनके शेयर जो हैं अभी अंडर वैल्यूड हैं और उन्हें परचेज करना बहुत सही रहेगा, तो इस वजह से वो बायबैक का प्लान कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस ने लास्ट ईयर ही अभी अपना एक बायबैक कंप्लीट किया था। अब हम जानते हैं कि ओपन मार्केट रूट और टेंडर रूट में क्या डिफरेंस होता है। इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हमने टीसीएस का एग्जांपल लिया है, जिन्होंने लास्ट ईयर को एक बायबैक अनाउंस किया था। जो इशू टाइप था वो था टेंडर ऑफर ऑफर के थ्रू, यानी कि उन्होंने टेंडर रूट का सहारा लिया था। अब देखिए, मैं इस एग्जांपल को डिस्कस करूंगा और आपके मन में बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि टेंडर ऑफर क्या होता है। देखिए, उन्होंने ये जो इशू किया था वो किया था मार्च 9 से लेके मार्च 23 तक, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उन्होंने डिफाइन किया। 4500 का उन्होंने प्राइस रखा। अब यहाँ पर देखिए, ये सबसे मेन चीज नोट करने वाली बात है कि उन्होंने क्या किया कि ऑफर को ओपन किया 9 मार्च तक, क्लोज किया 23 मार्च तक, रिकॉर्ड डेट थी 23 फरवरी 2022। अब एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है कि हर एक शेयर होल्डर जो है वो बिड कर सकता है। बिड क्या कर सकता है? से सपोज आपके पास टीसीएस के 100 शेयर है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपने शेयर को बेचना चाहता हूँ कंपनी को। तो आप बिडिंग करेंगे अपने, कहाँ से, जैसे आप जीरोधा यूज करते हैं, कोई भी फाइनेंस ब्रोकर यूज करते हैं उनके थ्रू। तो आप बिडिंग करेंगे। अब एक्सेप्टेंस रेशो फिर डिफाइन किया जाता है कंपनी के द्वारा कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं टीसीएस के और आपने 100 के 100 बिड कर दिए, तो कितनी रेशो पर वो एक्सेप्ट करेगी। 20 रेशो पर, 30 रेशो पर, 40 रेशो पे वो डिफाइन करता है कंपनी के द्वारा। तो ये होता है टेंडर रूट, यानी कि कंपनी ने टेंडर निकाला, उन्होंने पोस्ट किया कि आप अगर जो भी मार्केट में टीसीएस का शेयर होल्डर है और अगर बेचना चाहता है तो वो बिड करे। और बिड करने के बाद क्या होगा कि वो एक क्लोज डेट रख देते हैं और उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशो के अकॉर्डिंगली उसे परचेज कर लिया जाता है। अब ये तो था टेंडर रूट, यानी कि कंपनी ने टेंडर ऑफर किया। अब ओपन मार्केट रूट क्या होता है? अभी इन्फी का एग्जांपल लेंगे लास्ट ईयर का। इन्फोसिस ने क्या किया कि अनाउंसमेंट करी 25 जून को कि हम बायबैक लेंगे, कब तक, 24 दिसंबर तक, यानी कि 5-6 महीने का प्रोसेस। और वहां पे आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में वो बायबैक खत्म हो गया था। अब क्या होता है, जैसे हम परचेज करते हैं शेयर ओपन मार्केट के थ्रू, यानी कि डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम परचेज करते हैं, उसी तरह से जो कंपनी भी है वो शेयर को परचेज करेगी, उसे कहते हैं ओपन मार्केट के थ्रू कंपनी ने शेयर परचेज किए। इसमें अब आपके मन में एक डाउट होगा कि वो किस प्राइस पर खरीदेंगे। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में इन्फोसिस के, यानी किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। से सपोज एक दिन को वो क्या करेंगे, अब इन्होंने 6 मंथ का अपना टेन्योर रखा, उस 6 महीने के अंदर जो भी उन्होंने बायबैक का प्राइस और बायबैक के शेयर अनाउंस किए होंगे, तो सपोज किसी कंपनी ने कहा कि 10 करोड़ के वो शेयर्स जो हैं वो परचेज करेंगे बायबैक में 6 महीने के अंदर, तो वो डेली रिपोर्टिंग करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अब देखिए, जून से लेकर सितंबर ने रिपोर्टिंग करी इन्फोसिस ने, कहाँ पे, सीबी को, जो कि रेगुलेट करता है। अब इस तरह का उन्होंने जो है रिपोर्ट सबमिट करी कि हमने इस दिन को इतने शेयर परचेज किए, नेक्स्ट डेट को इतने शेयर परचेज किए, यानी कि वो डेली बेसिस पर मार्केट से शेयर उठाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? अब देखिए, शेयर मार्केट चलता है
किसके आधार पर? बाय एंड सेल के आधार पर। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो इसमें शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा? शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा कि पहले से ही एक मोटा ग्राहक बैठा है मार्केट में उस शेयर को खरीदने के लिए, तो ऑटोमेटिक ही उसका प्राइस जो है बढ़ता रहेगा, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन होगी, बल्क क्वांटिटी में शेयर को परचेज किया जाएगा। तो ये होता है ओपन मार्केट के थ्रू। अब आप ही बताइए, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सा रूट बेटर है, टेंडर रूट या फिर ओपन मार्केट रूट। देखिए, जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ओपन मार्केट हो या टेंडर रूट हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो टेंडर रूट बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी उन्हें खत्म कर दिया जाता है। और उसमें जो है, जैसे टीसीएस ने 4500 का अपना प्राइस बैंड दिया था, तो उसमें चांसेस भी होते हैं कि हाँ, जल्द से जल्द जो है प्रॉफिट गेन हो सकता है। अब ओपन मार्केट में क्या होता है, इसमें कंपनी के जो प्रमोटर है उन्हें ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्फोसिस का शेयर बीच में डाउन भी होगा, अप भी होगा, तो एक एवरेज प्राइस निकल कर आता है और वो कंपनी के फेवर में ही रहता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ओपन मार्केट और टेंडर रूट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई